जी, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो मई इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं या फिर सितंबर इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज की वीडियो में एक ऐसी रीज़न को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और डेफिनेटली आज जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूँगा ताकि आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हुए या ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करते हुए आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, अदरवाइज खुदा ना खास्ता आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है मैं इंशाल्लाह वीडियो में भी अटैच कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही माइनर मिस्टेक है और कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं होम ऑफिस और इस डॉक्यूमेंट के दरमियान, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मुझे लगा नहीं है कि कोई इसमें रिफ्यूज़ल होनी चाहिए थी। बहरहाल ये उनका अपना डिसीजन है, जस्ट मैं रीज़न आप दोस्तों के सामने रखूंगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, या इसका वीज़ा रिफ्यूज़ होना चाहिए था या नहीं। तो एनीहाउ अब ये रिफ्यूज़ल आ गया तो इसमें अब डेफिनेटली अपील का भी राइट होता है स्टूडेंट के पास कि वो अपील में जाएं। दो के एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इस छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से वो इंशाल्लाह वो केस अपना विन करके अपना वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जी बैंक स्टेटमेंट की। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने इस हवाले से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, स्पेशली जब आपकी जो करेंसी डिफरेंट हो। लेट्स सपोज कि अगर आप अपनी फीसिस पाउंड्स में पे कर रहे हैं और आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में या फिर बांग्लादेशी टका में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने करेंसी फ्लक्चुएशन को अपने माइंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक जो सिस्टम होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस वजह से जो करेंसीज की फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है और इसी वजह से जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी इफेक्ट ज़रूर होती है और 100% होती है, और यहाँ पे भी यही केस रहा है। तो चलें जी इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसा कि आप सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं कि योर कैश स्टेट्स दैट योर कोर्स फीस फॉर द फर्स्ट ईयर आर 11,290 and which of you have paid 5,500 and your remaining course fee 5,790 के लिखा हुआ है कि आपकी पहले जो साल की फीस है वो 11,290 थी, जिसमें से आपने 5500 अपनी फीस पे कर दी और आपका जो रिमेनिंग फीस है वो है जी 5,790। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है जी आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है। आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिफरेंट होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है तो उस केस में आपके जो मेंटेनेंस फंड होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे यही कंफ्यूजन आई है और लिखा हुआ है कि एंड मेंटेनेंस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर लंदन इज 12,006 एंड आउटसाइड लंदन इज 9,207 पाउंड्स एंड टोटलिंग 14,997। अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखें, वो जहाँ पे टोटल कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है लंदन से बाहर है 9,207 पाउंड प्लस 5,790 जो उनकी रिमेनिंग फीस है टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 14,997। तो वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट शो होनी चाहिए थी। बहरहाल आगे नेक्स्ट देखते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू डेमोंस्ट्रेट दैट दीज फंड्स आर अवेलेबल टू यू फॉर मिनिमम 28 डेज इन योर अकाउंट, और आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या फिर आपके अपने अकाउंट में इतनी अमाउंट 28 डेज के लिए शो होनी चाहिए थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यू हैव सबमिटेड अ लाइट बैंक स्टेटमेंट फॉर अकाउंट XYZ. This statement shows that on 20 November 2024 this was a closing balance of 61 lakh, 1 पाउंड 350 के आर के बराबर था। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट में जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 61 लाख की थी। अगर वो इसको कैलकुलेट करें 28 डेज के लिए तो ये जो अमाउंट बनती है, अगर हम 61 लाख को 350 पे डिवाइड करें तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो पाउंड्स में अमाउंट होगी वो हो जाएगी 17,392 पाउंड्स। तो यहाँ पे जो इस चीज को टोटल कर रहे हैं वो इसको ले रहे हैं, जो लंदन की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उसको कंसीडर कर रहे हैं, 12,000 प्लस उनकी जो रिमेनिंग फीस है वो इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो टोटल अमाउंट है वो है 14,997, और यहाँ मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिस वजह से उन्होंने ये रिफ्यूजल दे दिया है कि आपके अकाउंट में फंड्स इनफ नहीं है, आप यहाँ की जो आपकी जो रिमेनिंग फीस है या मेंटेनेंस फंड्स हैं आप उनको पे नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस चीज को भी देखा जाए 17,392 पाउंड और उसके जो ऊपर उनकी टोटल कॉस्ट को करेंगे तो तकरीबन
400 पाउंड्स का डिफरेंस आ रहा है। ये एक बहुत ही माइनर अमाउंट थी जिस वजह से, लेकिन उन्होंने इस मिस्टेक को भी नहीं छोड़ा। इसकी बेस पे उन्होंने इस चीज़ को जो स्टूडेंट का वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। खुद थॉरली पढ़ें कि इसमें एक्चुअली रीज़न क्या है, किस वजह से स्टूडेंट का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या वाकई स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ होना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ज़रूर कंसीडर किया करें, और ये ना सोचा करें कि यार अमाउंट में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है तो इसमें वो इग्नोर कर देंगे। तो थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट हो जाए, अपने आप को सेफ साइड पे रखते हुए थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट रख दिया करें ताकि इस किस्म के आप मामलात से बच सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं वो भी कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।